नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे राष्ट्रवादी करण सिंह जी से, जो राजनीति में बहुत अपना वर्चस्व रखते हैं। पूरे जयपुर में जिनको समाज सेवी के नाम से जाना जाता है। भैरव सिंह जी शेखावत के भतीजे और वर्तमान में परिवहन मंत्री श्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास के दादा भाई हैं। एक बात बताइए कि जैसे आज के परिदृश्य में आप जो भारत की परिस्थिति चल रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, प्लस अपना ये भारत चीन का विवाद चल रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपने मेरा अभी ये इंट्रोडक्शन दिया, इस इंट्रोडक्शन के विषय में बता देना चाहता हूँ। आप मेरा इंट्रोडक्शन सिर्फ राष्ट्रवादी करण के नाम से भी दे सकते हैं, कि जो अभी ये वर्तमान का जो ये परिदृश्य चल रहा है, आपने भी पेट्रोल डीजल के भावों को लेके ये बोला है। ये अभी जो वर्तमान में ये लॉकडाउन के बाद से रेगुलर रेट्स बढ़ रही है। सरकार का कहीं पे भी किसी प्रकार की रोक, सरकार फेल्यूर है, सरकार फेल्यूर है। सेंट्रल गवर्नमेंट हर जगह फेल्यूर है। सरकार कहती क्या है, करती क्या है। सरकार से वर्तमान के किसी मुद्दे पे जब डिस्कस की जाती है तो उसको वो लोग प्री प्लान्ड वे में उसको पास्ट में ले जाते हैं, क्योंकि उनको उस वर्तमान में उसका आंसर ही देना नहीं होता है। उसको पास्ट में ले जाते हैं, पास्ट से उसी को फ्यूचर में ले जाते हैं। वर्तमान गौण हो जाता है, वो मुद्दा ही नहीं रह पाता है। ये कहीं पे भी किसी प्रकार किसी डिबेट में किसी लायक नहीं है, मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है। मैं वर्तमान में कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, राजपा की बात नहीं करूँगा। वर्तमान का जो राजनीतिक परिदृश्य है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, हर जगह डेमोक्रेसी कोलैप्स होती हुई नज़र आ रही है। प्रजातंत्र नष्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसे हम प्रजातंत्र कहते हैं। प्रजा के द्वारा नेता का निर्माण होता है, जिसे हम डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, बड़े बड़े शब्दों का हम उपयोग करते हैं। वो कोलैप्स हो गया सब कुछ। जिसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो उससे विमुख होता जा रहा है। तो बचपन से ही आपके राजनीति का माहौल रहा है, आपके पूरे इसमें परिवार में। तो उस समय के परिदृश्य को, राजनीतिक परिदृश्य को और आज के राजनीतिक परिदृश्य को आप किस तरह से देखते हैं? आज अभय सिंह जी CR न्यूज़ से आए हैं, तो आज मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हाँ, मेरे सामने कोई कैमरा है। बाकी नो डाउट कैमरे को मैंने फेस किया है कई बार। धन्यवाद। लेकिन इतना मैंने फेस नहीं किया है कि मैं कोई राजनीति का इतना आदी हूँ या मैं कोई बहुत बड़ा सोशल एक्टिविस्ट हूँ। लेकिन आपने जब मेरा इंटरव्यू चाहा CR न्यूज़ पे, तो मैंने कहा एक बार अपन भी अपना बोलना मुनासिब समझें। बड़े फादर को आप देखते थे राजनीति करते हुए, और आज आप जब आपके छोटे भाई राजनीति कर रहे हैं, तो उन दोनों में आपको परिवर्तन नज़र आता है? भाई, अतीत में भैरव सिंह शेखावत मेरे आदर्श रहे हैं, जिनका मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं उस कुल में पैदा हुआ हूँ। शेखावत मेरे बड़े पिता रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास मेरा छोटा भाई, जो वर्तमान में परिवहन मंत्री है। राजनीतिक परिदृश्य से मैं जुड़ा रहा हूँ। आइडियोलॉजिकल में बात, विचारधारा पे बात इसलिए नहीं करूँगा कि देश में समय समय पे अलग अलग विचारधारा की अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने सत्ता प्राप्त की है। वर्तमान में जो राजनीतिक परिदृश्य है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रजातंत्र में प्रजा के द्वारा नेता का निर्माण होता है। मुझे कई जगह डेमोक्रेसी कोलैप्स होती नज़र आती है। मैं एक जगह पढ़ रहा था, प्रजातंत्र में प्रजा के द्वारा नेता का निर्माण होता है। नेता का नैया का तारण करने वाले को नेता कहते हैं। कई हर शब्द के पीछे लॉजिक है। आज कहाँ नेता खड़ा है, कहाँ शिक्षक खड़ा है, कहाँ जुडिशरी खड़ी है, कहाँ इंजीनियर खड़ा है, कहाँ डॉक्टर खड़ा है, कहाँ टेक्नोक्रेट खड़ा है। इन सब का निर्माण राष्ट्र का युवा निर्माण कर सकता है, क्यों? उसको शिक्षा से उसका निर्माण होता है। जिस हिसाब से आज, जैसे आपने करण सिंह राष्ट्रवादी नाम रखा है अपना, जबकि आपके बड़े फादर शेखावत थे, आपके जो छोटे भाई हैं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास लगाते हैं, तो आपने क्या सोच करके अपना नाम करण सिंह राष्ट्रवादी रखा? मैंने करण सिंह शेखावत तो मैं हूँ ही, खाचरियावास गांव मेरा है ही। राष्ट्रवादी करण नाम इसलिए रखा कि वर्तमान में जो चल रहा है प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, आपके IT सेक्टर में, जातिवाद, सांप्रदायिकता, आर्थिक आधार पर एक जगह डिफरेंट जगह जा रहा है कंट्री बिल्कुल। तो मैंने कहा जिन चीज़ों को लोग ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, वहाँ पे हम नेशनलिज्म को ज़्यादा तवज्जो देंगे, राष्ट्रवाद।
तो हमने जाति और धर्म से ऊपर उठकर हमने हमारी जाति भी राष्ट्रवादी को ही मान लिया और धर्म भी हमारा राष्ट्रवादी हो गया। तो ये हमने राष्ट्रवाद नाम इसलिए हमने चुना। और हम राष्ट्र के लिए लोगों का निर्माण करने का शौक़ रखते हैं। हमारे पास जो भी आदमी आता है उसमें हम ये कहते हैं, तेरा मेरा अपना पराया राग और द्वेष ना हो। हर समय राष्ट्र में कहीं किसी प्रकार की विपदा है तो अपने आप को जागृत रख। हर समय स्व विवेक से तेरा खुद का निर्माण कर। हर समय हेल्दी रहे। कैसे हेल्दी रह पाएगा, कैसे नशों से दूर रह पाएगा, बीड़ी सिगरेट शराब कोई भी दुनिया भर के जो ड्रग्स बाज़ार में चल रहे हैं उनसे नशे से दूर रहें और लोगों का निर्माण करता चला जाए। जब भी कोई आदमी टूटा हुआ आए उस आदमी को एक संबल दे कि नहीं ये आप में पावर, वो एक राष्ट्रवादिता है।